Good morning, student. CVM Higher Secondary Education, care of TV Patel. Myself, Meet Joshi. I have topic start standard 11, economics and introduction. We have already 3 lectures, okay, completed. फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया कि इकोनॉमिक्स की कहाँ से आया अर्थशास्त्र, हमने ये देखा इंडियन थॉट्स में देखा, ग्रीक थॉट्स में देखा, वेस्टर्न कंट्रीज में देखा, ओके। फिर सेकेंड चैप्टर में हमने देखा वीडियो में कि हमने कौन सी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की देखी कि डेफिनेशन में क्या है, इकोनॉमिक्स मीन्स क्या, सिंपल वे में बता दूँ तो कि इकोनॉमिक्स इज एन ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना, ओके। इकोनॉमिक क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करके किस तरह हमें प्रैक्टिकल लाइफ में बेनिफिट ढूंढे, मिनिमम रिसोर्सेज में से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस तरह पाए, उसे बोलेंगे इकोनॉमिक्स, ओके। वो हमने स्टडी किया। फिर हमने थर्ड लेक्चर में देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपने देखा होगा कि मनी रिलेटेड इनकम किस तरह हो, वो बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली सर्विस प्रोवाइडेड, ओके, उसमें कोई सर्विस के सिवा कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। वैसे उसके बाद हमने देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स हमने इंडिविजुअल स्टडी करना, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल यूनिट स्टडी और एनालिसिस आर देयर, ओके। तो वो हमने स्टडी कर लिया। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा इन इकोनॉमिक्स। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पहले तो क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा इन इकोनॉमिक्स। तो प्रेजेंटेशन किस तरह हम प्रेजेंटेशन कर पाए, जैसे कि इकोनॉमिक्स इज एन इंडिविजुअल साइंस, ओके। जैसे साइंस है वैसे ही इंडिविजुअल सब्जेक्ट हमें इकोनॉमिक्स कहा गया है, ओके। तो जैसे साइंस के पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। तो किस तरह हम प्रेजेंटेशन कर पाए इंफॉर्मेशन को इन इकोनॉमिक्स, किस तरह हम प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रेजेंट कर पाए, वो आज हमें स्टडी करना है। तो 3 वे में हम कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, बराबर, प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो डिस्क्रिप्टिव में किस तरह, वो पहले हम देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में किस तरह हम कर पाए, तो डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब करके, ओके, हम लिख के, वर्ड्स लिख के उस तरह डिस्क्रिप्टिव में कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी, when price of commodity fall, okay, its demand, ओके, प्राइस कमोडिटी फॉल हो गई तो डिमांड क्या होगा, एक्सपांड, एंड वाइस वर्सा। तो हम देखें कि व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, कमोडिटी मीन्स क्या, गुड्स, जो गुड्स है उसकी प्राइस फॉल मीन्स डिक्रीज। तो गुड्स की प्राइस जब डिक्रीज होती है तो डिमांड क्या होगी, एक्सपांड। एक्सपांड मीन्स इंक्रीज, ओके। तो जैसे प्राइस है, ओके, गुड्स देख ले, गुड्स की प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज, ओके। तो प्राइस जब डिक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। वैसे वाइस वर्सा मीन्स क्या, उसका उल्टा। तो उल्टा मीन्स गुड्स प्राइस इंक्रीज तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। जब प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो जैसे प्राइस डिक्रीज होगी तो उस तरह डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें कोई एग्जाम्पल ले के, कोई फॉर एग्जाम्पल हम कुछ लेने गए गुड्स, ओके, तो वो प्राइस कम है तो क्या लेंगे हम, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी सभी की। जब प्राइस
ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव वे। अंडरस्टूड। तो अब हम सेकंड देखेंगे, बाय द वे ऑफ डेटा टेबल। बाय द वे ऑफ डेटा टेबल मीन्स क्या है, ओके तो क्या करना है, हमें टेब्यूलर फॉर्म में दिखाना है। तो ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे किया कि प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज हो गई। तो ये डेटा टेबल में हमें दिखाना है, किस तरह हम प्रेजेंट करेंगे। तो ये देखा हमने प्राइस और ये डिमांड, ओके। तो अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज़ प्राइस होगी तो डिमांड क्या होगी 20, जैसे 15, ओके तो उसकी डिमांड क्या होगी 40, उसके बाद आएगा 10 तो उसके सामने डिमांड क्या होगी 60 और 5 तो 80, ओके। तो हमने देखा जब प्राइस डिक्रीज हुई तो डिमांड क्या हो गई इंक्रीज, वैसे 10 है प्राइस क्या हुई, जैसे जैसे इंक्रीज हो गई तो डिमांड भी क्या हो गई डिक्रीज होती गई, ओके वो क्या हो गया वाइस वर्सा। तो हमने देखा कि प्रेजेंटेशन किस तरह हम कर पाए। तो ये डिस्क्रिप्टिव में तो कि प्राइस इंक्रीज हो गई तो डिमांड डिक्रीज हो गई, प्राइस डिक्रीज हो गई तो डिमांड क्या हो गई इंक्रीज। तो ये हमने पहले वो देख लिया। और ये क्या है टेबल फॉर्म में, तो उसे बोलेंगे बाय द वे ऑफ डेटा टेबल। तो इस तरह डेटा टेबल वे में हमें प्रेजेंट करना है। जैसे ये प्राइस 20 है तो उसकी डिमांड भी क्या हो गई सेम स्टेबल, यहाँ प्राइस 15 है तो डिमांड क्या हो गई 50, यहाँ 10 है तो यहाँ 60, यहाँ 5 है तो डिमांड 80। तो उल्टा हम ले तो यहाँ 5 है तो उसकी जगह डिमांड कितनी बढ़ गई, जैसे 10 तो यहाँ क्या हो गई डिमांड कम होती गई, यहाँ 15 प्राइस हो गई तो डिमांड क्या हो गई 60 कम होती गई, और यहाँ 20 है तो यहाँ क्या हो गई 20। तो ये हमने फर्स्ट देख लिया डिस्क्रिप्टिव, सेकेंड वे ऑफ डेटा टेबल। अब हम थर्ड देखेंगे, थर्ड नंबर बाय द वे ऑफ ग्राफ और डायग्राम। ओके तो बाय द वे ऑफ ग्राफ और डायग्राम, तो हमें किस तरह हम प्रेजेंट कर पाएंगे, कौन से फॉर्म में, तो डायग्राम और ग्राफ के फॉर्म में। तो हमने पहले तो क्या किया था डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव, ओके तो उसमें हमें खाली डिस्क्राइब किया, फिर दूसरा टेबल फॉर्म में दिखाया, और तीसरा हम क्या करेंगे ग्राफ प्रेजेंट करेंगे। तो हमें प्रेजेंटेशन की ये 3 मेथड है, ओके तो कौन सी हमें इजी वे में होगी, तो के बाय द वे ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम। तो ग्राफ एंड डायग्राम में सभी को क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। ये टेबल फॉर्म में तो ओनली टेबल दिया होगा, इसमें डिस्क्रिप्टिव दिया होगा। सबसे इजी वे मेथड कौन सी हुई ग्राफ एंड डायग्राम। तो इसका हम ग्राफ और डायग्राम देखते हैं कैसे हुआ, ओके ये ग्राफ और डायग्राम किस तरह हम प्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो ये क्या होगा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो हमने एक्स एक्सिस में देखा तो क्या है कि डिमांड, और वाई एक्सिस में प्राइस, ओके तो हमने ये देखा कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ओके डिमांड क्या क्या थी, तो हमने देखा 20, 40, 60, 80 और 100। तो यहाँ प्राइस 2, 4, यहाँ देख लेते हैं 5, 10, 15, 20 और 25। तो हमने टेबुलर फॉर्म में देखा था जब 5 रुपीज़ थे, ओके तो उसकी डिमांड कितनी थी 80, ओके फिर उसके बाद 6 की क्या हमने 10 की कितनी थी 60, ओके उसके बाद है 15 तो उसकी 40,
उसके बाद है 20, तो उसकी कितनी हो गई 20। ओके, तो जैसे ओके 5 रुपीज़ है, उसकी डिमांड कितनी है 80, फिर प्राइस 5 रुपीज़ है तो डिमांड बढ़ गई, 10 रुपीज़ है तो उसकी कितनी हो गई 60, 15 की 40 और 20 की 20। इस तरह हम क्या होगा ग्राफ वे में इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 वे से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। कौन से डिस्क्रिप्टिव, बाय द वे ऑफ डेटा मेथड और बाय द वे ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम। तो ये क्या होगा ग्राफ और डायग्राम इजीली अंडरस्टूड है सभी को। किस तरह, फॉर एग्जांपल हमने गवर्नमेंट की कोई पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, कि फॉर एग्जांपल अभी कोरोना का डेटा हो, तो टेब्यूलर फॉर्म से ज़्यादा ग्राफ मेथड में सभी को इजीली अंडरस्टूड होता है। ओके, तो ये हो गई हमारी तीन मेथड। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। तो ये हम ग्राफ मेथड में यूज करते हैं। तो ग्राफ मेथड में हम क्या करते हैं नंबर्स का यूज करके हम क्या करते हैं इजीली अंडरस्टूड करते हैं। तो वो क्या होगा, कौन सी मेथड किसके साथ हम प्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के साथ। तो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सपोर्ट और कंफर्म ए प्रिंसिपल। ओके, तो हमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को क्या करना है, किस तरह हम ग्राफ में लेंगे। ओके, तो नंबर फॉर्म में हम लेंगे, तो इसी वे से हमारा ये पता चल जाएगा हमें। तो हमें किस तरह इकोनॉमिक्स में जरूरी है, तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हमें जरूरी है। तो फर्स्ट है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सपोर्ट और कंफर्म प्रिंसिपल। तो जो नंबर होते हैं तो हमें किस तरह सपोर्ट प्रिंसिपल और सपोर्ट और कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि किस तरह हम इसे प्रिंसिपल और जैसे प्रिंसिपल रूल्स होते हैं उस तरह उसे किस तरह हमें कंफर्म और सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्राइस हमने देखा, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड क्या होगा इंक्रीज होगी। उस तरह वाइस वर्सा, प्राइस इंक्रीज तो क्या होगी डिमांड डिक्रीज। ओके, तो इस तरह हमें जो हमारे रूल्स है प्रिंसिपल्स है, ओके, तो किस तरह हमें स्टैटिस्टिकल फॉर्म में यूज करके हमें ये इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन देनी है। तो प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी इंक्रीज होगी। तो उस तरह हम अंडरस्टूड हमें पता चल सकता है कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को किस तरह हम यूज करके उसे सपोर्ट करके जो रूल्स है उसे कंफर्म करके हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर एंड साइंटिफिक टूल इन इकोनॉमिक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल एंड थियरीज टू लैप द वैलिडिटी of such theories in real life different times and place information in real life activity such different times and place is necessary। तो जिस तरह हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इजी वे में कौन से पता चल सकता है ग्राफ और डायग्राम। तो उसमें क्या आता है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नंबर्स में दी होती है। तो जैसे प्राइस इंक्रीज हो गई तो डिमांड क्या हो गई डिक्रीज हो गई। उस तरह हम एग्जांपल देखें कि स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और रेनफॉल, तो किस तरह कौन सी जगह रेनफॉल ज़्यादा हो गया है, कौन सी जगह कम हुआ, किस जगह एग्रीकल्चर ज़्यादा बढ़ा, किस तरह कम होगा, तो वो किस तरह हम प्रेजेंट कर पाते हैं कौन से में, तो क्या स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के बिना हम इम्पॉसिबल है। ओके, तो वो प्रेजेंट हम इस तरह कर सकते हैं। सेकेंड नंबर है गिव एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर।
सेकंड नंबर है ओके। तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारे जो आइडियाज होते ओके किस तरह हम वो चेंजिंग हो सकते हैं। जैसे 1951 जैसे हम 1949 में हमारा देश आज़ाद हुआ ओके, तो उस टाइम पॉपुलेशन कितनी थी, अब कितनी है 2020 में ओके। तो फॉर एग्जांपल हम देखें 1970 में 1 करोड़ थी ओके, अब 2020 में देखें तो 1 करोड़ 30 ओके 130 करोड़ हो गई। तो अभी ऐसे ही तो किस तरह हम अपने इकोनॉमिक्स चेंजेस आ सकता है, कौन से इकोनॉमिक पैरामीटर में ओके ट्रेंड्स में, जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता गया उस तरह इकोनॉमिक पैरामीटर क्या हो गया चेंज होता गया। तो जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ रेट है, वो क्या हो गया चेंज होता गया। थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर है मेक कॉम्पेरेटिव स्टडी इजी। ओके तो कॉम्पेरेटिव स्टडी किस तरह इजी हो सका, तो हम देखें कि जो नंबर्स है ओके तो वो नंबर्स में कॉम्पेरेटिव स्टडी क्या हो गया इजी हो गया। तो फॉर एग्जांपल हम देखें कि कंपैरिजन करना दो देश की, फॉर एग्जांपल यूएसए में पर कैपिटा इनकम कितनी है, हमारे इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितनी है। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना का देखा कि हमने इज़राइल है, अमेरिका है, उसमें कोरोना के कितने पीपल को हुआ, यहाँ में इंडिया में देखा कितने, वो क्या हो गया कंपैरेटिव स्टडी। दोनों को किस तरह हम कंपैरेटिव इजीली कर सके, किस में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन में। और फोर्थ वन है टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। तो किस तरह प्रिसाइज मीन्स परफेक्ट, किस तरह हम परफेक्ट इंफॉर्मेशन अपनी सच्चाई किस तरह हम बता पाए परफेक्टली ओके। तो हमें किस तरह हम बता पा सकते परफेक्ट, फॉर एग्जांपल प्राइस कितनी कम हो गई तो डिमांड कितनी ज़्यादा हो गई, प्राइस ज़्यादा हो गई तो डिमांड कम हो गई, उस तरह हम किस तरह प्रेजेंट कर पाते हैं इंफॉर्मेशन ओके। तो ये क्या हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। तो आज हमने स्टडी किया प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा इन इकोनॉमिक्स। तो किस तरह हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ डेटा टेबल, और थर्ड है ग्राफ फॉर्म में हम इजीली अंडरस्टूड हो सकता है, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सपोर्ट एंड कंफर्म ऑफ प्रिंसिपल। सेकेंड है गिव एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेड ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर एंड टू मेक कंपैरेटिव स्टडी इजी। और फोर्थ वन है टू मेक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट। तो ये हमने आज ये हमारा टॉपिक देखा। तो अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे सम रिक्विसाइट एस्पेक्ट ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड ग्राफ एंड चार्ट ओके। थैंक यू वेरी मच।